हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द नेक्स्ट डे ऑफ दिस व्लॉग। दोस्तों, कल का एक दिन था और कल के एक दिन में एक ही गाड़ी हुई। बुलेट का ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया था। मुझे रात को 9 साढ़े 9 बज गए घर पे आने तक। बट हाँ, बुलेट ऑलमोस्ट डन हो गई है। अभी बुलेट को सिर्फ वॉशिंग करानी है और उसमें छोटे से 2 काम है, वो कराने हैं। उसके लिए मुझे फिर से आज नाना पेट जाना ही पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आज मैं नाना पेट जाके वो काम नहीं करता हूँ तो ये काम बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जाएगा और गाड़ी फिर से वैसी ही रहेगी। बट मुझे अब वो गाड़ी ऐसी कंडीशन में फिर से नहीं लेकर जानी है। मैं उसको रिगरसली अभी यूज़ करूँगा, कंटिन्यूस उसको यूज़ करूँगा। एज ए कम्यूट करने के लिए भी कभी कभी उसको निकाल दिया करूँगा, और सैटरडे संडे जो शॉर्ट स्पिन्स होते हैं, जो शॉर्ट राइड्स होती है, वो करने की भी कोशिश करने वाला हूँ। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिवा के बारे में। एक्टिवा का सामान जो है वो कल मैं बुलेट के साथ ही लेकर आ गया था। मैंने सोचा था कि पहले बुलेट का ही काम करवाते हैं, बट एक्टिवा भी बहुत दिनों से सर्विसिंग बाकी थी। उसकी भी स्पेयर पार्ट्स जो है वो बेसिक स्पेयर पार्ट्स जैसे लाइनर होते हैं, एयर फिल्टर होता है, ये चीज़ें चेंज करनी बाकी थी उसमें। तो मैंने सोचा हाथों हाथ बुलेट का काम करवा रहे हैं तो एक्टिवा का भी काम करवा लेते हैं, बिकॉज वो भी अगर पेंडिंग रह गया तो पेंडिंग ही रह जाता है। वो जल्दी फिर होता नहीं है जब तक उसके लिए डेडिकेटेड तुम टाइम नहीं निकालते। तो आज एक्टिवा का काम कराने वाला हूँ। एक्टिवा के भी लाइनर लाए हुए हैं मैंने, एयर फिल्टर लाया हुआ है, ऑयल लाया हुआ है, ये 3-4 चीज़ें लाई हुई है। वो लेके जाके अभी चेंज करवाऊँगा। और दोनों गाड़ियों की जो है वो वॉशिंग रह गई है, तो दोनों गाड़ियों की वॉशिंग एक साथ में करेंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ शेख व्लॉग्स। तो मैं एक्टिवा के स्पेयर पार्ट्स लेकर निकल गया और सबसे पहले मैंने एक्टिवा की वॉशिंग करवाई। अब एक्टिवा धुल के रेडी हो गई थी सर्विसिंग के लिए। दोपहर के बज रहे 3 और टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और अपनी गाड़ी जो है वो भी धुल के आ गई है। जो काम करने वाले हैं वो लोग गए हैं लंच ब्रेक पे, तो लंच ब्रेक होने तक अपने को यहीं पर रुकना पड़ेगा। One hour later. फाइनली मैकेनिक अपना लंच करके आ गए और मेरी गाड़ी का काम शुरू हो गया। सबसे पहले मैकेनिक भाई ने एयर फिल्टर को निकाला। इसके साथ जो दूसरे मैकेनिक थे उन्होंने फ्रंट टायर के ब्रेक पैड्स चेक कर लिए। अब चेक करने के बाद में पता चला फ्रंट ब्रेक पैड अब कुछ दिन और चलेंगे, तो उन्होंने फ्रंट ब्रेक पैड्स को चेंज नहीं किया, पुराने वाले ही एडजस्ट कर दिए। अब नया एयर फिल्टर हमने रिप्लेस कर दिया। एयर फिल्टर चेंज करने के कई फ़ायदे हैं,
जैसे ये इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देता है, इंजन में कोई डर्ट वगैरह नहीं आने देता, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है और इंजन में माइलेज एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब एक्टिवा का कार्बोरेटर क्लीन करने की बारी आती है, जो एक अहम हिस्सा है मोपेड सर्विसिंग का। अब कार्बोरेटर को निकालकर उसके छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पर डिसमेंटल करके हमारे मैकेनिक ने उन पार्ट्स को पेट्रोल से क्लीन करना शुरू कर दिया। अक्सर जब हम बाइक चलाते हैं तब कार्बोरेटर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आगे ले जाने का काम करता है और इस प्रोसेस में कुछ वक्त के बाद थोड़ा थोड़ा कार्बन कार्बोरेटर में जमा होने लग जाता है। रीज़न इसके पीछे यह है, हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं डिफरेंट पेट्रोल पंप से और हर पेट्रोल पंप के पेट्रोल की क्वालिटी डिफरेंट होती है। कभी कभी इम्प्योर पेट्रोल गाड़ी में डल जाता है, जिसके कारण जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कार्बोरेटर में जम जाते हैं और इस वजह से कार्बन कार्बोरेटर में जमा होना शुरू हो जाता है। तो जमे हुए कार्बन के कारण इंजन एफिशिएंट माइलेज नहीं निकाल पाता और इंजन पावर भी ड्रॉप कर देता है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कार्बोरेटर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवा की वॉशिंग और कार्बोरेटर क्लीनिंग के बाद में हमने बॉडी को फिर से बंद कर दिया और बॉडी पैक करने के बाद में अब बारी आती है रियर ब्रेक रिप्लेस करने की। तो अपने मैकेनिक भाई ने रियर टायर निकालना शुरू कर दिया। अब ये काम करने के बाद सबसे पहला हमने रियर टायर और रियर ब्रेक लाइनर की कैविटी को क्लीन कर लिया। यह है रियर ब्रेक पैड जो अभी एक्टिवा में लगने वाला है। एक्टिवा का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये पीछे का टायर लगाने जा रहे हैं। ऑयल रिप्लेसमेंट का काम सबसे आखिर में होता है। इस बार मैं अपने एक्टिवा में होंडा का अपना ऑयल जो सर्विस सेंटर में यूज़ होता है वो डलवाने वाला हूँ। ये ऑयल स्पेशली होंडा के गाड़ियों के लिए बना है। एक्टिवा में 700 ml इंजन ऑयल यूज़ होता है और ये बोतल 800 ml की आती है। तो 100 ml इसमें से बच जाए तो आप अपने अगले सर्विसिंग के लिए इस बचे हुए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्टिवा का काम पूरा हो गया, पर मेरी दूसरी गाड़ी क्लासिक 350 उसमें फ्रंट डिस्क का इशू हो गया है और इस इशू की वजह से मुझे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर जाना पड़ा। अच्छा, तो गाड़ी में एक और दिक्कत आ गई है। गाड़ी का जो सामने का डिस्क होता है, कल मैंने ब्रेक पैड चेंज किया गाड़ी के और ब्रेक पैड चेंज करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो डिस्क है सामने के, वो डिस्क को ब्रेक पैड जो है वो घस रहा है और डिस्क जो है वो ख़राब हो चुका है। उसके ऊपर से ग्रूव्स आ गए हैं। अभी जो है मैंने वो डिस्क अभी ले लिया है सर्विस सेंटर से, अब उसको फिटिंग करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा था बुलेट का काम हो गया है, पर जब मैं बुलेट चलाने निकला तब नए ब्रेक पैड होने के कारण वो ख़राब डिस्क के कांटेक्ट में आकर आगे के टायरों को जाम कर रहे थे, जिसकी वजह से बुलेट आगे बढ़ने में दिक्कत दे रही थी। तो इसका रेजोल्यूशन यही था कि डिस्क को रिप्लेस किया जाए और अब वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह काम होने के बाद अब कोई भी काम ना निकले। फाइनली डिस्क चेंज होने के बाद में मैंने बुलेट की भी वॉशिंग करवा ली।
तो थोड़ा सा पैसा लगा और थोड़ा सा टाइम लगने के बाद में फाइनली दोनों गाड़ियाँ रेडी हो गई है। मैं सिर्फ बुलेट का काम करवाने वाला था, बट मैंने सोचा हाथों हाथ एक्टिवा का भी काम करवा लेता हूँ, और इसी के साथ में दोनों गाड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी है। अब ये जो चैनल है, इस चैनल को मैंने शुरू किया था मोटो व्लॉग्स के लिए, स्पेशली मोटो व्लॉग्स और अपने पर्सनल कुछ व्लॉग्स बनाने के लिए, बट गाड़ी की हालत ख़राब होने के कारण मैं वो कर नहीं पा रहा था। और अब गाड़ी बन के रेडी हो गई है, तो अब इस चैनल पर आपको मोटो व्लॉग्स देखने मिल जाएंगे। बट मेरा प्राइमरी चैनल है जहाँ पर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहता हूँ, और उस चैनल का नाम है एमिनेंट ऑटो। अगर आपने वो चैनल फॉलो किया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास में कोई बाइक या अपनी कार है और आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो इस तरह से था आज का वीडियो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन राइड सेफ।